हेलो दोस्तों, आप सभी का RYGS रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना सीखेंगे, जो कि एकदम आसान भाषा में आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है, इसके बाद आप लोग को किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा, आसानी से आप लोग निकाल पाइएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग का सबसे पहले ये चार गो ब्लॉक को, जैसे एस, पी, डी और एफ, इसी चारों ब्लॉक को याद रखना है कि इसमें किस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। बस ये याद रहेगा, आप लोग को आसानी से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाइएगा। जैसे ये एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एस ब्लॉक को मात्र याद रखना, इसके बाद पूरा काम आप लोग का खत्म हो जाएगा। जैसे एस में आप लोग को याद रख लेना है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बाद इसके आगे जाएंगे पी में, इसके बाद आगे जाएंगे डी में, एफ में, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक याद रखना है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, बस। और एस में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये 4 है ना, तो इसके बाद पहला में 2, इसके बाद सब में पारा पारी हम लोग 4 जोड़ते चल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। जैसे इसके बाद आगे जाएंगे हम लोग पी में, तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद आगे इसमें 2 में 4 जोड़ देंगे, 6। पी में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6। फिर 6 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, 10। डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10। फिर एफ में हम 10 में हम लोग 4 जोड़ देंगे, 14। एफ में इलेक्ट्रॉन 14। बस हम लोग का टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल गया। एस में, एस ब्लॉक में 2, यहाँ पर पी में, पी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, डी कक्षा में 10, एफ में 14। तो ध्यान दीजिए, यहाँ यही 4 गो जो ये कक्षा है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, यही 4 कक्षा से ही टोटल तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ एस में, एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे यहाँ पर सबसे पहले 1 नंबर पर हम लोग पहली कक्षा में एस लिख देंगे, दूसरा कक्षा में एस पी दोनों रहेगा, एस पी दोनों रहेगा। तीसरा कक्षा में एस पी और डी, ये तीनों रहेगा। चौथा कक्षा में एस पी डी और एफ, ये चारों रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे यहीं बढ़ाकर हम लोग 7 तक लिख सकते हैं। जैसे 5 नंबर फिर लिख दें हम लोग, एस पी डी और एफ, यहीं क्रिया फिर 7 तक हम लिख के क्रॉस वाइज काट देंगे। जैसे ये देखिए, सबसे पहले एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिए। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लिख दिए। डी में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 लिख दिए। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, हम लोग 14 लिख दिए। अब देखिए, ये जितने नंबर का है, जिस कक्षा में है उस कक्षा का हम लोग सीरीज दे देंगे। जैसे ये पहली कक्षा है तो इसके आगे 1 लिख देंगे, दूसरी कक्षा का तो 2, इसके आगे भी 2। ये तीसरा कक्षा का है तो इसके आगे 3, इसके आगे भी 3, इसके आगे भी 3। ये चौथी कक्षा का है तो इसके आगे भी 4, 4, 4। ये 5वीं कक्षा का है तो इसके आगे भी 5, इसके आगे 5, 5, 5 हो गया। अब इसको देखिए, हम लोग क्रॉस वाइज काटेंगे। जैसे तिरछा एकदम, क्रॉस वाइज सीधा हम लोग काटते चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्रॉस वाइज काट दिए। अब इसको जैसे जैसे काटे हैं वैसे वैसे हम लोग को लिखते चलना है। जैसे देखिए यहाँ पर साधारण हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पहली कक्षा में 1s2, यहाँ पर दूसरे नंबर में है तो दूसरा को इलेक्ट्रॉन को काटा है, एक 2s2 को, 2s2। देखिए तीसरा कक्षा में कितना, तीसरा नंबर में कितना काटा है, तो सबसे पहले ऊपर 2p6 और इसके नीचे आगे 3s2। इसके बाद ये देखिए 4 नंबर कितना काटा है, तो सबसे पहले
3p6, इसके बाद 4s2, इसके बाद 5 नंबर देखिए 3d10, इसके बाद 4p6, इसके बाद 5s2, इसके बाद देखिए 6 नंबर 4d10, ऐसा हम लोग लिखते चलेंगे। इसके बाद ये वाला, इसके बाद 7 नंबर तक हम लोग अगर आगे होगा तो 7 नंबर तक हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मान के चलिए हम लोग को सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कैसे नहीं, जब तक किसी तत्व का हम लोग का उसका परमाणु संख्या मालूम नहीं होगा, परमाणु चूंकि परमाणु संख्या उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो परमाणु संख्या जब तक मालूम नहीं होगा जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। चूंकि परमाणु संख्या मालूम होगा तब भी हम लोग मालूम चलेगा कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यहाँ देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 11। अब देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s2, इसके बाद 3p6, ऐसे आगे लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये 11 तक जहाँ पूर्ण हो जाएगा वहाँ, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। जैसे 2 2 4 6 10 2 12, यहीं पर हो गया 12, लेकिन हमको 12 तो नहीं चाहिए, हम लोग को 11 चाहिए, तो यहाँ पर 2 नहीं हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 2 4 6 10 1 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकल गया। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग को मैग्नीज का निकालना है बड़ा मैग्नीज, तो हम लोग मैग्नीज का निकालना है Mn25। देखिए तो हम लोग मैग्नीज का निकालेंगे Mn25, तो इसको देखिए कैसे, इसी प्रकार से हम लोग क्रॉस वाइज देखते चलेंगे। इसको हम लोग को रटना नहीं है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे रटना नहीं है, सिर्फ जहां भी निकालना है छोटा सा कोना में इसको क्रॉस वाइज काट देंगे और आराम से सीरीज दे करके, और इसके बाद आसानी से लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले कक्षा में 1s2 2s2, इसके बाद 2p6 3s2 3p6 4s2, देखिए कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, इसके बाद 4s2 हो गया, इसके बाद 3d10 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हम लोग का 30 हो जाएगा। जैसे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 हम लोग को नहीं चाहिए। डी में हम लोग को और कितना इलेक्ट्रॉन होगा 5, तब जाकर ना हम लोग को 25 होगा। तो इस प्रकार से इसका भी इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके आगे हम लोग जैसे क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। अब देखिए 17, सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए यहाँ देखिए तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 18 हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को 17, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर निकल गया। इसके बाद हम लोग अगर कक्षा वाइज देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितना हट रहा है, तो सबसे पहली कक्षा में देखिए, सबसे पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा 1 है तो यहाँ 2, दूसरी की कक्षा में 2 6 8, यहाँ पर तीसरी कक्षा में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5 और 2 7, इसके आगे भी होगा। जैसे इसको देखेंगे तो सबसे पहली कक्षा में यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 2 8, तीसरी कक्षा में यहाँ देखें 3 6 2 8 8 और 10, हम लोग क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग अगर 10 होगा तो 18, वैसे नहीं होता है हम लोग को। सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 8 18 36, जैसे हम लोग जैसे कि निकालते हैं ऐसे, देखिए ये नाभिक हो गया 1 2 3, ये 4 हो गया। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले ये हम लोग का पहली कक्षा, दूसरी तीसरी चौथी, इसको मान लेते हैं KLMN। यहाँ देखिए तो इसमें कक्षा की संख्या में जैसे पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हटेगा हम लोग को मालूम नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को एक सूत्र है 2n²। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग को इससे मालूम चल जाए। जैसे पहली कक्षा में निकालना है
2n कक्षा की संख्या हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 बराबर 2। इसी प्रकार अगर दूसरी कक्षा में हम लोग को निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो दूसरी कक्षा में 2n स्क्वायर, 2n की संख्या 2 का स्क्वायर, तो 2 गुने 2 दूनी का 4 बराबर 8। दूसरी कक्षा में हम लोग को 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार हम लोग को तीसरा कक्षा में निकालना होगा 2n स्क्वायर, 2 यहाँ पर 3 का स्क्वायर, 2 गुने 3 का 9 बराबर 18। इस प्रकार से हम लोग कक्षा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आसानी से निकाल पाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा, तो हम लोग इस प्रकार से आसानी से निकालो। किसी भी तत्वों का निकालना होगा। अगर मान के चलिए हम लोग आगे एक और देख लेते हैं, जैसे हम लोग सिलिकॉन, जैसे मान के चलिए कि हम लोग एक सिलिकॉन देखें। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। यहां से काम लगाएंगे। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 2p6, इसके बाद 3s2 3s2 2 2 4 6 10 2 12, इसके बाद 3p, अब 6 नहीं होगा क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन का काम है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग का निकल गया। अब इसे देखिए, हम लोग बहुत आगे आवर्त सारणी के बारे में पढ़ाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम लोग इसकी कक्षा की संख्या, वर्ग संख्या, आवर्त संख्या, किस ब्लॉक का तत्व है, ये सब हम लोग को मालूम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में ये आकर कहाँ रुक रहा है, पी में, तो ये किस ब्लॉक का तत्व होगा, पी ब्लॉक का। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको निकालने सही तरीके से आ जाएगा तो आवर्त सारणी में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ साथ बहुत सारा तत्वों का पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। इसमें हम लोग को सूत्र नहीं रटना पड़ेगा कि 1s2 2s2 2p6, ऐसे नहीं। सीधा हम लोग किसी भी कोना में, एक छोटा सा कोना में आसानी से हम लोग ये 1s2 2s2 ऐसा करके इसका सीरीज खींच देंगे और सीरीज को क्रॉस वाइज काट कर आसानी से हम लोग लिख लेंगे। तो ये उम्मीद होगा कि आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।